पॉलिटिक्स मतलब इमेज मेकिंग, जैसी इमेज वैसा करियर, और बीजेपी इसी फॉर्मूले पर चलती है। कई बार पार्टी ऐसे फैसले लेती है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होती है, जैसे महाराष्ट्र में शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाना। इमेज मेकिंग का ही खेल है ये, और एक बार फिर पार्टी के सामने ऐसी ही परिस्थिति है। अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव 3 नवंबर को होंगे। ये सीट रमेश लटके के निधन के बाद खाली हुई थी। उद्धव ठाकरे ने जहां इस सीट से रमेश लटके की पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा है, वहीं बीजेपी ने मुर्जी पटेल को मौका दिया है, जिसे शिंदे गुट का समर्थन भी है। इस बीच एमएनएस पार्टी के लीडर और उद्धव ठाकरे के विरोधी राज ठाकरे ने फडणवीस से चिट्ठी लिखकर अपील की है कि वो यहां से चुनाव ना लड़े। ये अपील रमेश लटके के लिए सम्मान के तौर पर की गई है। ऐसे ही डिमांड शिंदे गुट के एक विधायक ने भी की है, जिसके बाद से ही ये सवाल उठने लगे हैं कि बीजेपी इस बार क्या करेगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने आगामी अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर रविवार को राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी है। मनसे लीडर राज ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री फडणवीस को एक खत लिखकर उन्हें मित्र बताया और अनुरोध किया कि बीजेपी दिवंगत शिवसेना विधायक रमेश लटके के सम्मान में ये चुनाव ना लड़े। उन्होंने शिंदे भाजपा गुट से अंधेरी पूर्व उपचुनाव में रमेश लटके की पत्नी के खिलाफ किसी भी उम्मीदवार को न लड़ने का आग्रह किया। एमएनएस चीफ की ये चिट्ठी सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात के एक दिन बाद सामने आई है। एमएनएस चीफ ने उप मुख्यमंत्री फडणवीस को मराठी में खत लिखा है। खत में उन्होंने लिखा, मैं एक विशेष अनुरोध के साथ ये खत लिख रहा हूँ। अंधेरी पूर्व के विधायक रमेश लटके की आकस्मिक मृत्यु के बाद उपचुनाव की घोषणा की गई है। उनकी विधवा ऋतुजा लटके ने उसी सीट से नामांकन दाखिल किया है। श्री रमेश एक कुशल कार्यकर्ता थे जिन्होंने शाखा प्रमुख से अपने सफर की शुरुआत की। मैंने राजनीतिक क्षेत्र में उनकी यात्रा और विकास देखा है। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी को उनके निर्वाचन क्षेत्र में विधायक बनते देखना उनकी दिवंगत आत्मा को सांत्वना देगा। उन्होंने आगे कहा, मैं आपसे इस उपचुनाव में प्रवेश न करने और ऋतुजा लटके के खिलाफ उम्मीदवार न रखने का अनुरोध करता हूं। जब भी ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक मौजूदा विधायक का निधन हो जाता है और परिवार के किसी सदस्य ने उनकी उम्मीदवारी के लिए आवेदन किया है, हमारी पार्टी ने भी उपचुनाव लड़ने से परहेज किया है। दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने का यह हमारा तरीका है। मैं आपसे इन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपील करता हूँ। इस तरह की भावनाएं महाराष्ट्र की संस्कृति का हिस्सा है। मुझे आशा है कि आप मेरी अपील पर विचार करेंगे। अंधेरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर मेघदूत बंगले पर 16 अक्टूबर को देर रात बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई है। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार के अलावा अंधेरी से बीजेपी उम्मीदवार मुर्जी पटेल के भी मौजूद होने की खबर थी। बैठक में क्या फैसला हुआ अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इस मुद्दे पर हमको वरिष्ठ नेताओं से बात करनी पड़ेगी। खबर है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायक प्रताप सरनाइक ने भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर ऋतुजा को निर्विरोध जिताने की अपील की है। ये लेटर अब एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी समर्थकों के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि बीजेपी और शिंदे की निगाहें 3 नवंबर को होने वाले अंधेरी पूर्व उपचुनाव की हॉट सीट पर है। बता दें, ऋतुजा को इलेक्शन लड़ने के लिए बीएमसी से इस्तीफा स्वीकार होना जरूरी था। इसमें भी उद्धव की शिवसेना ने बीएमसी पर शिंदे गुट के दबाव होने का आरोप लगाया था। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि शिंदे और फडणवीस इस असमंजस की घड़ी में कौन सा फैसला लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।